नमस्कार, स्वागत है आपका स्टॉक फटाफट में। मैं हूं विष्णु मोहन और इस शो में हम बाजार के एक्शन से जुड़ी सभी खबरें फटाफट अंदाज में आपको बताते हैं। शो के आखिर में 2 घंटे के लिए बेहतरीन ट्रेडिंग आइडियाज भी हम आपके लिए लेकर आते हैं। इसके अलावा निवेश के लिए ऑप्शन से कमाई के लिए मुनाफे का ऑप्शन भी हम आपको बताते हैं। लेकिन चलिए सबसे पहले बाजार पर नजर डाल लेते हैं कि बाजार की अब तक की बड़ी बातें क्या है। तो बाजार एक्सपायरी से पहले जोरदार तेजी के मूड में दिख रहा है। दिन की ऊंचाई पर बाजार है। निफ्टी को देखिए, करीब 350 अंकों की मजबूती के साथ 23,775 के आसपास निफ्टी यहां पर ट्रेड कर रहा है। आज खरीदारी कहां हो रही है? तो आज खरीदारी आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक में जमकर खरीदारी हो रही है। तो यानी बैंकिंग शेयर आज काफी मजबूत दिख रहे हैं। इसके अलावा एसबीआई देखिए, भारतीय एयरटेल देखिए, कोटक, यहां पर भी अच्छी खरीदारी, निफ्टी के इन शेयरों में अच्छी खरीदारी है। इसके अलावा आज आईटी पे दबाव दिख रहा है। नतीजों के बाद विप्रो 4% तक टूट गया है। 4.5% से ज्यादा की गिरावट विप्रो में दिख रही है। 236 रुपए तक गिरकर ये काउंटर आ चुका है। इंफ्रा, पावर, तेल गैस शेयरों में आज काफी अच्छी तेजी दिख रही है। ये शेयर ऐसे हैं जहां पर अच्छी खरीदारी दिख रही है। लेकिन चलिए बाजार पर आज बातचीत करने के लिए और हमारे साथ बेहतरीन ट्रेडिंग आइडियाज के साथ कोटक सिक्योरिटीज के अमोल आठवले जी भी जुड़ गए हैं। अमोल, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला है। सबसे पहले बाजार पर आपकी राय लेना चाहेंगे। जिस तरह की तेजी फिर से बढ़ी है, क्या लग रहा है, ये टिकाऊ आपको लग रही है? टेक्निकली कैसा लग रहा है बाजार फिलहाल? नमस्ते एंड गुड आफ्टरनून। गुड आई आफ्टरनून। थिंक नमस्ते एंड गुड आफ्टरनून। यही जो फॉर्मेशन था, जो पुल बैक फॉर्मेशन था, वो कहीं ना कहीं कंटिन्यू होता हुआ दिख रहा है। और 2 दिनों में बैंक निफ्टी है जिसने मार्केट को और ऊपर की तरफ खींचा है। मुझे लगता है जब तक यही सेटअप कंटिन्यू रहेगा, आई थिंक निफ्टी में ये जो अप ट्रेंड बना हुआ है वो जरूर कंटिन्यू रहेगा। अगर हम इंट्राडे चार्ट्स पे देखते हैं तो जरूर थोड़ा सा ओवरबॉट है, क्योंकि मार्केट एक बॉटम से एक प्रॉमिसिंग रैली करके अभी एक इमीडिएट रेजिस्टेंस जोन जो है मार्केट का, जो 23,800 के आसपास है, वहां वहां अभी ट्रेड हो रहा है। बट ओवरऑल सेटअप बता रहा है कि कंसोलिडेशन होगा, बट लार्जर टेक्सचर मार्केट का अपसाइड में ही है और वही कंटिन्यू रहने के चांसेस चार्ट पे दिख क्या रहे। 23,600 23,500 ये एक ट्रेंड फॉलोइंग ट्रेडर के लिए सपोर्ट जोन्स रहेंगे। जब तक उसके ऊपर रहता है, आई थिंक ये बुलिश फॉर्मेशन कंटिन्यू रहेगा। कहीं ना कहीं मार्केट 24,000 की तरफ बढ़ता हुआ हम आने वाले वीक में देख सकते हैं। ओके, 24,000 तक भी बढ़ता हुआ मार्केट आपको दिख रहा है। ये तेजी आगे भी कंटिन्यू होती आपको दिख रही है। चलिए देखते हैं, लंबा वीकेंड है, किस तरह की खबरें वहां से आती है, ट्रेड वॉर को लेकर किस तरह के अपडेट्स आते हैं, यूएस चाइना में क्या बातचीत शुरू हो पाती है। कुछ पॉजिटिव संकेत मिलते हैं तो डेफिनेटली अगले हफ्ते भी ये तेजी कंटिन्यू हो सकती है। चलिए अब कुछ शेयरों की बात करते हैं। आज जो लीडरशिप दिख रहा है वो प्राइवेट बैंकों से दिख रहा है बाजार में, क्योंकि बैंक निफ्टी भी देखिए 1150 अंकों से ज्यादा की मजबूती यहां पर दिख रही है। और दिग्गज प्राइवेट बैंक जिसमें आईसीआईसीआई, कोटक बैंक, एक्सिस, एचडीएफसी बैंक 2 से 3.25% तक मजबूती दिखा रहे हैं। अमोल, प्राइवेट बैंकों पर आपका नजरिया क्या है? इस तेजी के बाद आपकी राय क्या बन रही है? आई थिंक बुलिश मोमेंटम है और वही कंटिन्यू रहेगा। अगर हम प्राइवेट बैंक्स में देखेंगे तो इनका एक तो बैंक निफ्टी में कंट्रीब्यूशन काफी ज्यादा है एज कंपेयर टू द पीएसयू बैंक्स। और आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक, इनके जो फॉर्मेशन है वो काफी प्रॉमिसिंग है। जब भी करेक्शंस आता है मार्केट में तो साइडवेज मोमेंटम देखने को मिलता है और बाउंस बैक काफी शार्प है। आईसीआईसीआई बैंक का फॉर्मेशन काफी प्रॉमिसिंग लग रहा है। जो ब्रेकआउट है एक 1400 का लेवल के आसपास अभी ट्रेड हो रहा है। एक बड़े कंसोलिडेशन के ऊपर स्टॉक ट्रेड हो रहा है। मुझे लगता है 1360 एक इमीडिएट सपोर्ट जोन का काम करेगा। जब तक उसके ऊपर रहेगा, ये जो ब्रेकआउट सेटअप बना हुआ है वो कहीं ना कहीं कंटिन्यू होता हुआ दिख रहा है। एक आध दिन का शायद बैंकिंग प्राइवेट बैंक में कंसोलिडेशन देखने को मिल सकता है, बट ओवरऑल ये पॉजिटिव कंसोलिडेशन ही माना जाएगा। और उसमें से अगर एक्सिस और आईसीआईसीआई ये दोनों आई थिंक अप ट्रेंड जो फॉर्मेशन से वो कहीं ना कहीं कंटिन्यू होते हुए हम देख सकते हैं। आपको लग रहा है कि ये तेजी आगे भी कंटिन्यू हो सकती है। लेकिन प्राइवेट के बाद सरकारी बैंकों की बात करते हैं तो पीएसयू बैंकों में भी आज अच्छी खरीदारी दिख रही है। एसबीआई को देखिए, एसबीआई काफी मजबूत है, 3% से ज्यादा की तेजी यहां पे दिख रही है। इसके अलावा भी कुछ पीएसयू बैंक और महाराष्ट्र, बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा, यहां पर भी 1 से 2% के आसपास की तेजी है। पीएसयू बैंकों पर क्या भरोसा है? क्या आपको यहां कुछ खरीदने लायक आपको दिख रहा हो? एसबीआई के साथ जाना चाहूंगा। एक तो फॉर्मेशन अच्छा है। एक बाउंस बैक हुआ था, उसके बाद एक करेक्शन हुआ था। और अभी अगर हम देखते हैं तो 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज के पास स्टॉक ट्रेड हो रहा है। आज का बुलिश कैंडल है, वॉल्यूम एक्टिविटी डिसेंट है। तो काफी सारे प्रॉमिसिंग साइंस है जहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में
चार्ट फॉर्मेशन दिखा रहे हैं कि ये तेजी और पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से कंटिन्यू रहेगी। बाकी अदर देन अगर हम लीडर पीएसयू बैंक छोड़ के अगर छोटे पीएसयू बैंक्स में देखते हैं तो उसमें से बैंक ऑफ बड़ौदा एक लीडर में ही आता है, बट बैंक ऑफ बड़ौदा का भी फॉर्मेशन काफी प्रॉमिसिंग लग रहा है। ये भी आई थिंक 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज क्रॉस कर गया है। 238 के आसपास था 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज, कंफर्टेबली उसके ऊपर ट्रेड हो रहा है। हायर बॉटम फॉर्मेशन है, तो मुझे लगता है इनमें भी ये बुलिश सेटअप है वो कहीं ना कहीं कंटिन्यू होगा। बट अगर मैं प्राइवेट और पीएसयू में से कंपेयर करूँ तो प्राइवेट बैंक में ज्यादा ट्रैक्शन दिख के आ रहा है। वहां पे आई थिंक मोमेंटम और पॉजिटिव साइड पे बढ़ता हुआ हम इमीडिएट व्यू में देख सकते हैं। ओके सर, आपकी पिक लेंगे उससे पहले एक सेक्टर है आईटी। वहां पर देखिए आज काफी दबाव दिख रहा है, कई दिग्गज आईटी शेयर्स कमजोर है। नतीजों के बाद विप्रो देखिए 4.5% से ज्यादा कमजोर हो चुका है। एलटीआई माइंट्री 2.5% कमजोर है। एचसीएल टेक, टेक महिंद्रा यहाँ पर भी आधे से 0.5% की गिरावट दिख रही है। सबसे पहले विप्रो बताइए और फिर बाकी आईटी शेयरों में बताइए, आपकी राय क्या है? इंडेक्स है, अगर हम आईटी इंडेक्स में से शुरुआत करेंगे तो यही एक फॉर्मेशन रहा है कि आईटी स्टॉक्स कंपैरेटिवली वीक रहे और उसके सामने जो भी ऐसे बैंकिंग स्टॉक्स में काफी प्रॉमिसिंग बाइंग देखने को मिला है। आज भी मार्केट ने यही फॉर्मेशन कैरी किया है। मुझे लगता है एक बड़े करेक्शन के बाद लेवल्स अच्छे हैं आईटी स्टॉक्स के लिए, बट कहीं भी एक बाइंग मोमेंटम या कंसोलिडेशन अभी भी मिसिंग है। तो शायद मुझे लगता है इतना गिरे नहीं आगे जाके अगर हम फ्रंट लाइन स्टॉक में भी देखते हैं, बट एक कंसोलिडेशन का फॉर्मेशन शुरू हो जाएगा। नए लोज शायद हम नहीं देखेंगे आने वाले दिनों में, या पैनिक कोई करेक्शन नहीं दिखेंगे, बट जो एक रूटीन करेक्शन है या साइडवेज मोमेंटम शायद चलता हुआ दिखेंगे। उसमें से अगर हम विप्रो देखेंगे तो विप्रो में भी एक थोड़ा सा जो सेटअप है गैप डाउन के बाद आज कूल ऑफ होता हुआ दिख रहा है। एक जो लो था 233 के आसपास वाला, उसी को मेंटेन किया, बट कहीं भी ये रैली में कंट्रीब्यूशन नहीं है। साइडवेज मोमेंटम देखने को मिल रहा है। उसी फॉर्मेशन को उसी सेटअप के साथ शायद ये आने वाले वीक में भी ये यही सेटअप कंटिन्यू रहने के चांसेस आईटी स्टॉक्स और आईटी इंडेक्स दोनों में ज्यादा लग रहे हैं। ये सर आपने प्राइवेट बैंक, सरकारी बैंक और आईटी सेक्टर पर तो बता दी, लेकिन आप अपना पिक बता दीजिए कि आपको इस बाजार में क्या बेहतर दिख रहा है, कहाँ खरीदारी की आप सलाह दे रहे हैं? फेडरल बैंक के साथ जाना चाहूंगा। पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से 195 के आसपास पिक किया था। पोजिशनली अगर हम देखते तो 210 के टारगेट निकल के आ रहे हैं, स्टॉप लॉस रहेगा उसका 190। जैसे कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, प्राइवेट बैंक के ऊपर फोकस रहेगा। उसमें से अगर फेडरल बैंक के ऊपर देखते हैं तो 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज के पास अभी एक कंसोलिडेशन दिख के आ रहा है। वीकली सेटअप भी काफी प्रॉमिसिंग है, हायर बॉटम फॉर्मेशन है। मुझे लगता है कि अगर 190 के ऊपर ये स्टॉक ट्रेड होता है तो पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से जो बुलिश सेटअप बना हुआ है, बुलिश मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा। कहीं ना कहीं पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से 210 तक के जाने के चांसेस चार्ट्स पे दिख के आ रहे हैं। दूसरा मैं शोभा के साथ जाना चाहूंगा, शोभा डेवलपर्स के साथ। ये भी पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा हूँ। 1195 के आसपास पिक किया था, पोजिशनली टारगेट निकल के आ रहे 1275 और 1285 के। स्टॉप लॉस रहेगा उसका 1160 का। ये वीक में अगर हम देखें तो रियल एस्टेट स्टॉक्स में काफी प्रॉमिसिंग बाउंस बैक हुआ है। ये वीक का आई थिंक अभी तक का गेनर ही रहा है रियल एस्टेट इंडेक्स। उसमें शोभा अगर हम देखते हैं तो स्टॉक डेली और वीकली चार्ट्स पे रिवर्स हुआ है, और जो रिवर्सल फॉर्मेशन है उसी को कंटिन्यू किया है। 50 डे सिंपल मूविंग एवरेज के पास ट्रेड हो रहा है। मुझे लगता है ये रिवर्सल पैटर्न कंटिन्यू रहा तो शोभा में भी आने वाले दिनों में एक अप ट्रेंड मोमेंटम और बढ़ता हुआ हम देख सकते हैं। ट्रेंड यहाँ से आपको दिख रहा है और यहाँ से 90 रुपए तक की तेजी आपको शोभा में लग रही है। 1285 तक का टारगेट आप दे रहे हैं। हालांकि आज कमजोरी है, लेकिन आपको लग रहा है कि ट्रेंड रिवर्स होगा और यहाँ पे तेजी की उम्मीद आपको लग रही है। दूसरी पिक आपकी फेडरल बैंक है। चलिए एक और सेक्टर है अमोल जहाँ पे नजर रखना जरूरी है, वो है ऑटो सेक्टर। आज अच्छी खरीदारी कई सारे शेयरों में हो रही है। टीवीएस मोटर, अशोक लेलैंड, टाटा मोटर्स, एमआरएफ। यूएस की जो पॉलिसी थी, ट्रेड पॉलिसी को लेकर लग रहा था कि 25% ऑटो पर टैरिफ जो लगाएंगे उसको जो टाल दिया गया है, उसका भी सपोर्ट यहाँ पे मिल रहा है। इन दिग्गजों में से कुछ पसंद आ रहा है आपको? टाटा मोटर्स, अशोक लेलैंड, इन यहाँ से ऑटो में से क्या टॉपिक निकल के आ रही है अमोल? लेवल वाइज अगर हम देखते हैं तो टाटा मोटर्स के लेवल ठीक है, बट प्रॉब्लम ये हो रहा है जब भी मार्केट सेंटीमेंट खराब हो रहा था टाटा मोटर में करेक्शंस काफी शार्प आ रहे थे। तो इसमें से थोड़ा सा संभल के चलूंगा। एक साइडवेज मोमेंटम चल रहा है, बट 640 एक इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा। अगर वो क्रॉस कर देता है तो आई थिंक बुलिश साइड का मोमेंटम हम और बढ़ते हुए देख सकते हैं। ऑन द फ्लिप साइड एक 600 का सपोर्ट जोन बनाया है स्टॉक ने। अगर जब तक उसके ऊपर रहता है आई थिंक ये बुलिश कंटिन्यूएशन फॉर्मेशन में रहेगा।
बट ब्रेकआउट जो लग रहा है चार्ट्स पे वो आई थिंक मुझे लगता है 640 के ऊपर रहेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट एक मारुति एक डिसेंट फॉर्मेशन में लग रहा है। एक रैली के बाद थोड़ा सा ये 2 दिन चला नहीं है, 2 दिन इनफैक्ट करेक्शन में था, बट हायर बॉटम फॉर्मेशन मेंटेन रखा है। शायद आई थिंक एक 11,800 अगर क्रॉस करता है तो एक बुलिश साइड का सेटअप उसमें डेवलप होता हुआ दिख रहा है, और उसके ऊपर आई थिंक ये 12,200 12,300 की तरफ बढ़ता हुआ हम पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं। दो टॉपिक आपके निकलकर ऑटो सेक्टर से आ रही है, लेकिन चलिए ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं स्टॉक्स फटाफट। और बाजार देखिए 375 अंकों से ज़्यादा तेज निफ्टी है, 1200 अंक निफ्टी बैंक ऊपर है, सेंसेक्स में 1360 अंकों की तेजी है। बढ़ने वाले शेयरों में निफ्टी में आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई, भारती एयरटेल, अदानी पोर्ट, जहां पर 3 से 4% तक की तेजी यहां पर दिख रही है। कमजोरी कहां है तो नतीजों के बाद विप्रो कमजोर है, 4.5% से ज़्यादा टूट गया है। टेक महिंद्रा और जेएसडब्ल्यू स्टील में भी आधे आधे % की गिरावट यहां पर दिख रही है। चलिए कुछ सेक्टर स्पेसिफिक फिर से बात करते हैं। फार्मा सेक्टर की चाल देखते हैं, यहां पर अच्छी खरीदारी दिख रही है अमोल, लेकिन एक बात कहा जा रहा है कि सेमीकंडक्टर और फार्मा इंपोर्ट जो यूएस में होंगे उस पर फिर से टैरिफ की बातचीत चल रही है और इसके संकेत ट्रंप ने दिए हैं, लेकिन फार्मा यहाँ पे अच्छी तेजी के साथ यहाँ पे कारोबार हो रहा है। फार्मा सेक्टर पर आपका आउटलुक क्या है? यहाँ क्या खरीदना चाहिए, किससे दूर रहना चाहिए? सन फार्मा, औरो, मैनकाइंड सब में अच्छी तेजी दिख रही है, आपकी पसंद क्या है? ये थोड़ा वेट एंड वॉच अप्रोच रखूंगा अगर फ्रंटलाइन फार्मा में देखता हूँ। एक तो काफी वोलाटाइल है और क्लोज कनेक्टेड है, जो भी न्यूज फ्लो आ रहा है उसके साथ रिएक्ट भी कर रहे हैं। अगर आज का मोमेंटम अगर हम देखते हैं तो जरूर सन फार्मा में एक तेजी आया है, 2.5% का अपसाइड आया है, बट कहीं ना कहीं सन फार्मा की अगर हम बात करें तो एक रेंज में अटका हुआ है स्टॉक। ऑन द लोअर साइड 1660 की तरफ सपोर्ट ले रहा है कंसिस्टेंटली, ऑन द हायर साइड 1780 के आसपास रेजिस्टेंस ले रहा है। तो मैं थोड़ा वेट एंड वॉच करूंगा, थोड़ा एक रेंज से बाहर जाएगा तभी कुछ डायरेक्शनल मोमेंटम सेक्टर में भी और फार्मा सन फार्मा में भी हम आते हुए देख सकते हैं। फिलहाल के लिए थोड़ा वेट एंड वॉच अप्रोच है, एक कोई क्लियर डायरेक्शन आएगा तभी उसमें कंट्रीब्यूट करेंगे तो बेटर रहेगा। ओके, चलिए सर, एक और सेक्टर है ऑयल एंड गैस का जहां पर अच्छी खरीदारी दिख रही है। रिलायंस इंडस्ट्रीज 2.5% ऊपर है। गुजरात गैस, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया गेल और ऑयल इंडिया यहां पर भी अच्छी तेजी के साथ कारोबार हो रहा है। इस सेक्टर से कुछ पसंद है आपको सर? लीडर के साथ जाना चाहूंगा रिलायंस के साथ, बट ये थोड़ा सा पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से मैं देख रहा हूँ। शायद इंट्राडे में और गेन हो, बट 1 या 2 दिन में थोड़ा सा कंसोलिडेशन देखने को मिल सकता है। ओवरऑल अगर मैं थोड़ा सा बड़ा रेंज देखता हूँ तो वीकली पे भी अच्छा खासा रिवर्सल हुआ है, मंथली पे भी स्टॉक कंसिस्टेंटली 1200 के आसपास सपोर्ट ले रहा था और वही से बाउंस बैक होता हुआ दिख रहा है। जो पुल बैक हुआ है वो काफी शार्प है, आज भी बुलिश कैंडल है, वॉल्यूम एक्टिविटी डिसेंट है। मुझे लगता है पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से रिलायंस को जरूर देखा जा सकता है। एक बार एक 1320 का एक अगर रेजिस्टेंस जोन क्रॉस करता है तो कहीं ना कहीं ये स्टॉक 1350 1375 तक जाता हुआ दिख रहा है। दूसरे अगर मिड कैप में मैं देखता हूँ तो ऑयल का अगर हम ऑयल का अगर हम ग्राफ देखते हैं तो एक शार्प बाउंस बैक आया है। ये वीक में अगर हम देखते हैं तो 7% का अपसाइड आया है। अप ट्रेंड कंटिन्यूएशन पैटर्न स्टॉक ने कंटिन्यू किया है। ट्रेंड फॉलोइंग ट्रेडर्स के लिए मुझे लगता है 375 एक सपोर्ट जोन रहेगा, उसके ऊपर रहते हैं तो एक बुलिश सेटअप कंटिन्यू रहेगा। इमीडिएट रेजिस्टेंस जोन जो स्टॉक के लिए रहेगा वो कहीं ना कहीं 400 और 405 पे है। तो ऑयल इंडिया को लेकर ये भी हुए और रिलायंस इंडस्ट्रीज भी आपको पोजिशनली पसंद आ रहा है। चलिए शुक्रिया अमोल, आपने वक्त निकाला, लेकिन जाने से पहले आप बता दें आपने जितने भी शेयरों पे सलाह दी है उससे जुड़े हुए डिस्क्लोजर क्या है, आपकी तरफ से क्या डिस्क्लेमर है सर? ऑलरेडी मैंने आपके चैनल के साथ डिटेल में डिस्क्लोजर और डिस्क्लेमर दोनों शेयर किए हुए। ओके, शुक्रिया सर, एक बार फिर से आपका।